लखनऊ में बीजेपी की मैराथन राब्ता मीटिंग हुई। ये मीटिंग 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। इस मीटिंग में बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में तंजीम और हुकूमत के दरमियान तालमेल को मजीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में आम चुनाव की भी हिकमत अमली तय की गई। और वहीं बीजेपी की मैराथन मीटिंग पर कांग्रेस के लीडर राज बब्बर ने अपना रद्द-ए-अमल कुछ यूं जाहिर किया। सरकार, संघ और मिलके जिस तरह से आज जो है ये मंथन कर रहे हैं, आपने सरकार और संघ जो है आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता कहीं नजर नहीं आ रही। ये मंथन जनता के बीच में नहीं हो रहा, सरकार और संघ के बीच में हो रहा है। यूपी के सरकारी मुलाजमीन की कल होने वाली हड़ताल मंसूख हो गई है। सरकारी मुलाजमीन के लीडरों की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ अहम मीटिंग हुई। इसके बाद हड़ताल की कॉल को टाल दिया गया। मुलाजमीन ने पुरानी पेंशन बहाली के मामले पर हुकूमत को 24 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। नई पार्टी की तश्कील के बाद शिवपाल यादव ने एक मरतबा फिर कहा कि उन्होंने पार्टी की तश्कील मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेने के बाद ही की। शिवपाल यादव ने जालौन में कहा कि उनकी पार्टी में सभी तबकात के लोगों का खैर मकदम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी में अनदेखी करने और तौहीन आमेज सलूक की वजह से वो नई पार्टी तश्कील देने पर मजबूर हुए। नई पार्टी बनाई है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो इसके साथ सभी वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। नेताजी की इजाजत से ही हमने अपनी नई पार्टी बनाई। सभी पद रहे मेरे पास, उसके बाद भी मुझे पूछा नहीं जाता था, मुझे किसी बैठक में बुलाया नहीं जाता था। यूपी में 4000 उर्दू टीचर्स की तकर्री मनसूख किए जाने के बाद उर्दू टीचरों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। इसके लिए उर्दू टीचर्स ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उर्दू टीचर्स की तकर्री का मामला पहले से ही ज़ेर समाअत है। अब उर्दू टीचर्स की तकर्री की मनसूखी को भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। हाईकोर्ट ने आज इस मामले की समाअत होनी थी, लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से इस मामले में मजीद मोहलत तलब की गई। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए 1 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। वहीं दूसरी जानिब उर्दू टीचर्स का कहना है कि वो कानूनी लड़ाई के साथ साथ जमहूरी तरीके से भी अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और इंशाल्लाह हम आएगा फैसला फेवर में ही, और नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग कोर्ट सड़क पर भी जाएंगे। और ये अभी तक इस भर्ती के अलावा रुकी बहुत सारी भर्तियां थी, लेकिन इस भर्ती के अलावा कोई भर्ती निरस्त नहीं की गई है। जितने भी 4000 उर्दू भर्ती के एप्लीकेंट थे, उसमें उर्दू मौलिम वाले भी हैं, जनरल बीटीसी भी हैं, विशिष्ट बीटीसी भी हैं, काफ़ी तादाद में लोग हैं। और सबके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इतना असर पड़ा है कि सारे लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं। बल्कि 2-1 लोगों का तो सुनने को ये भी मिला है कि उन्हें अटैक भी हो गया है। तो हम ये चाहते हैं कि दोबारा से हमारी भर्ती प्रक्रिया पे गौर किया जाए और इस पर पुनर्विचार करके हमारी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। जो भी तरीक़ेकार है एहतजाज का और अपनी बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का, वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ये बहुत गलत रवैया है, और गवर्नमेंट जिसमें कि खासे लोगों को रोजगार मिलता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि प्रवीण तोगड़िया की सियासी पार्टी से हिंदुओं का वोट तकसीम हो जाएगा और इस तरह मुल्क में मुसलमान दोबारा इख्तिदार पर काबिज हो जाएंगे। इलाहाबाद में मीडिया से बातचीत में महंत नरेंद्र गिरी ने प्रवीण तोगड़िया पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने प्रवीण तोगड़िया पर हिंदुओं में फूट डालने और मुसलमानों को फायदा पहुंचाने का भी इल्जाम लगाया। आजकल मजहब के नाम पर फिरका परस्ती और तासुब का वो खेल खेला जा रहा है जो कि पहले कभी नहीं देखा गया।
ये एहसास और ख्यालात हैं अक़लियती तबके के उन लोगों के जिन्हें ये एहसास हो गया है कि अब मुल्क में अक़लियतों के लिए सिर्फ ज़मीनें ही नहीं बल्कि जहन भी तंग हो गए हैं। मौजूदा सियासत तामीरी नहीं बल्कि तखरीबी होकर रह गई है। मुल्क को तासुब की भेंट चढ़ाया जा रहा है, बल्कि मुल्क को हमें ये चाहिए है कि मोहब्बत की तरफ ले जाए, मकाम की तरफ ले जाए, एजुकेशन की तरफ ले जाए। एक लफाजी करके प्रधानमंत्री की देश के प्रधानमंत्री बने, झूठ बोले कि 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख रुपया खातों में आएगा। खाते के नाम पर गरीबों ने अपने जेवर बेच करके खाता खुलवाया, कहाँ से लाके 500-700 रुपया खाता खुलवाया। आज तक कोई काम तो हुआ नहीं। और देश को बांटने का काम कर रहे हैं, मगर देश के रहने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। चंद लोग हैं, चंद संस्थाएं हैं जो माहौल देश का ख़राब कर रही हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग अच्छे हैं। आपने देखा कि लोग किस अंदाज से इजहार ख्याल कर रहे हैं। मायूसी की हद तक बढ़ चुकी है और कोई भी उम्मीद पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं यह एहसास ज़रूर है कि अगर हुकूमत ने अपने तरीक़ाकार, अपने रविश को तब्दील किया तो मुल्क के हालात बेहतर ज़रूर हो सकते हैं। ज़रूरत इसी बात की है कि सियासी रविश को तब्दील किया जाए और सबके साथ सबके विकास के नारे पर काम करते हुए तमाम तर हिंदुस्तानियों को यकसा सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन सर्वजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। मेरठ यूनिवर्सिटी की शोबा उर्दू में 2002 में उर्दू सहाफ़त कोर्स की शुरुआत की गई थी। MA मास मीडिया के इस प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत का मकसद उर्दू तालिब इल्म को सहाफ़त और बिलखुसूस उर्दू सहाफ़त से जोड़ना था, लेकिन कुछ तलबा में रुझान की कमी और कुछ फीस का बोझ इस कोर्स को बंद करने की वजह बन गया। ताहम इस कोर्स को दोबारा शुरू करने के लिए एक मरतबा फिर शोबा उर्दू की जानिब से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने गैर कानूनी मीट की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। मामला लोनी इलाके के राशिद गेट के पास का है, जहां पर गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया। पुलिस से दरोगा जी हैं धर्मेंद्र, उन्होंने फ़ोन किया कि मीट पकड़ा गया, डॉक्टर साहब परीक्षण कर दीजिए। मैं आया अभी आधे घंटे पहले, मीट का सैंपल ले लिया, उसको मथुरा भेजेंगे, लैब से चेक होगा तो मालूम चलेगा आएगा भैंस का। तो कहीं कुछ ऐसा पाया गया हो डॉक्टर साहब, या देखने में कुछ नहीं देख के तो नहीं कंफर्म हो सकता जो क्या है। अगर इसके साथ स्किन होती तो अंदाजा लगा लेते हैं जो क्या है, कहीं चमड़ी है नहीं, केवल मीट है, तो इसका सैंपल उतर ही जाएगा।